हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरी तारीख में इंसाफ की ऐसी शक्लें निकाली गई हैं जिन्हें सफाकाना, बेकायदा और बिल्कुल अजीब व गरीब करार दिया जा सकता है। आज हम आपको ऐसी ही चंद सजाओं के बारे में बताते जा रहे हैं। Number 1. कुरून वस्ता में लोग वाज़े तौर पर सोचते थे कि फौरी मौत कदरे मध्यम और बोरिंग थी, क्योंकि सजाए मौत के बहुत से तरीके ऐसे बनाए गए थे कि मुजरिमों को और भी ज्यादा तकलीफ दी जाए। सजा देने का ऐसा ही एक तरीका दी आयरन कफन ऑफ लीजा के नाम से जाना जाता है। कैदी को लोहे के ताबूत में रखा जाता था और कई दिनों के दौरान ताबूत का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता बंद होते देखकर कैदी अजियत बर्दाश्त करता था। वो ढक्कन बहुत आहिस्ता से कैदी की तरफ बढ़ता था। आखिरकार वो कैदी की नाक को ठंडा लोहा छूता, फिर ये बहुत ज्यादा जिस्मानी दर्द के साथ मिलकर मजीद तकलीफ दे था, क्योंकि ये ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता कैदियों को कुचल देता था। Number 2. सदियों पहले बरतानिया में इज्तिमाई सजा की एक अजीब व गरीब शक्ल की थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के शुमाल में इस सजा को राइडिंग दी स्टैंग के नाम से जाना जाता था और जनूबी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में इसे स्कीमंगटन राइडिंग कहा जाता था। इससे जो कुछ भी कहा जाता था, इसमें एक आम फैक्टर था बदमाश देहातियों का एक बड़ा हुजूम, जो कि मुजरिम को एक वसी परेड के साथ तानाजनी और शर्मिंदा करता था। जब एक शौहर अपनी बीवी को मारता और उसका इल्म किसी को हो जाता तो गांव के नौजवान बारात बनाने के लिए निकल पड़ते। डंडा एक रुकावट खंबे के तौर पर इस्तेमाल होता था जिस पर गांव का जोकर बैठकर गलियों में ऊंचा ले जाया जाता था। बर्तनों और पीनों को टकरा दिया गया और सीटियां और हार्न बजाए जाते थे। तमाम देहाती इसमें शामिल हो जाते और आम तौर पर जुलूस इस मुजरिम के घर पहुंचने से पहले गांव के गिर्द घूमता था, जो गालिबन पर्दे से घबरा कर झांक रहा होता था। बाज औकात जिस आदमी को अपने अर्द गिर्द ले जाया जाता था वो शर्मनाक अमले का हिस्सा होता था, और दूसरे मौके पर यह खुद मुजरिम था जिसके अर्द गिर्द रखा जाता था। राइडिंग दी स्टैंग की कुछ आखिरी रिकॉर्ड शुदा मिसालें 1889 में थीं। Number 3. अगर आप लेस्टर शायर के सेनेट हेलन चर्च में जाएं तो आपको वहां लकड़ी की एक अजीब चीज नजर आएगी। ये बलूत के दो बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है जो सीधे स्पोर्ट के साथ उफुकी तौर पर जाते हैं। इसके दोनों तख्तों के अंदर सुराख होते हैं और ये एक बड़े नट क्रैकर से मुशाबहत रखता है। ये एक उंगली का प्याला है, आमतौर पर सर और हाथों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये शक्ल एक उंगली की जगह पर बंद हो जाती है जो कि उंगली पर तेजी से झक जाती है और इसी तरह पकड़ी जाती है। ये इंतहाई तकलीफ देह होता और इसे चर्च की मामूली शरारतों की सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वाइस के दौरान सर हिलाना। टॉडर और स्टुअर्ट इंग्लैंड के लॉर्ड्स ऑफ मिसरूल की तरफ से उंगलियों को क्रिसमस की सजा के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था। 19वीं सदी में उंगलियों की गोलियों का इस्तेमाल खत्म हो गया। Number 4. माक़बल जदीद दौर में यूरोप भर में बहुत सी गैर मामूली और खूनी सजाएं दी गईं। ऐसा ही एक अक़दाम चाकू की आजमाइश थी। ये ब्लेड से कत्ल की कोशिश के मुजरिमों को दिया गया था। मुजरिम का हाथ एक मेज पर रखा गया और उंगलियों को फैला दिया गया। फिर हमला आवर का अपना चाकू उनके हाथ के पिछले हिस्से में इतना गहरा घोंपा जाता था कि वो मेज से चिपक जाता था। फिर मुजरिम को मेज से हाथ हटाने का हुक्म दिया जाता, लेकिन चाकू को छुए बगैर उसे ऐसा करने का हुक्म दिया जाता। Number 5. 1655 में एक मुसन्निफ ने न्यू कैसल में एक अजीब व गरीब सजा को देखकर बयान किया। जिन लोगों को शराबी समझा जाता था वो बैरल में मलबूस सड़कों पर चलने पर मजबूर किए जाते थे। बड़ा बैरल इसलिए बनाया गया था कि ये शराब खाने के अंदर फंस सके, जिसमें उनके हाथ, पांव और सर डालने के लिए सुराख थे। इसके बाद वो द ड्रंकर्ड्स क्लोक पहने हुए तमाशाइयों के हंसने और हंसाने के लिए शहर का चक्कर लगाते थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।